हेलो बच्चों, आज यहाँ हम निपुण भारत अंकुर वर्क बुक इंग्लिश विषय का जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है क्लास 2 सप्ताह 28 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 160। लक्ष्य है एक चित्र के माध्यम से समस्या और कारण की पहचान कर सकते हैं। चूज द करेक्ट कॉज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एंड सर्कल इट। दी गई समस्या का उचित कारण चुने और उस पर घेरा लगाएं। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रॉब्लम लिखा है, कॉज लिखा है। तो कॉज 2 है, मतलब कि प्रॉब्लम 1 है और कारण 2 है। 2 में से जो कारण है उस पे हमें घेरा लगाना है। तो यहाँ देखिए क्या है चित्र में, यहाँ पर सड़क पर बहुत सारी कारें रुकी हुई है और बस भी रुकी है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये लेडी पौधा दे रही है, बच्चा पौधा लगा रहा है, ये कारण तो नहीं हो सकता। सिग्नल, इसका कारण हो सकता है कि सिग्नल नहीं हुआ है, इसलिए सारी कारें और बसें रुकी हुई है। तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम और कारण दिए गए, कारण 2 दिए गए हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लड़का बहुत थका हुआ सा लग रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? दौड़ कर आया है इसलिए, या सूर्य निकल रहा है इसलिए। तो दौड़ कर आया है इसलिए बहुत थका हुआ लग रहा है। तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। वर्कशीट नंबर 161 है। यहाँ पर दिया है बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षर को रीअरेंज करें। उदाहरण देखें। यहाँ पर दिया है एन और आई, तो ये हो जाएगा आई और एन, इन। यहाँ पर एच ई एस, तो ये हो जाएगा एस एच ई सी। यहाँ एम ए दिया है तो ये हो जाएगा ए एम एम। एस आई टी एच दिया है तो ये हो जाएगा टी एच आई एच, दिस। और ये यहाँ पर डी सी एम और इन दिया गया है, ऐसे ही हमने ऊपर बनाया है। वर्कशीट नंबर है 162, दिवस है 2, समस्या का उसके कारण से मिलान करें। उदाहरण देखें। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पर कॉज दिया गया है, मतलब कारण दिए गए हैं। यहाँ पर ये बस जा रही है और इसके पीछे ये मम्मी और बेटे दौड़ रहे हैं। क्यों? ये कारण क्या हो सकता है कि ये बच्चा सो के लेट उठा होगा, लंबे समय तक सोया रहा होगा। तो इसको इससे मिला देंगे। यहाँ देखिए ये पेड़ की पत्तियां पूरी नीचे गिर रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य तेज है, गर्मी का समय है। यहाँ पर ये घर है, पानी में डूब रहा है। तो क्या कारण हो सकता है कि तेज बारिश हुई होगी इसलिए ये पानी में डूब रहा है। यहाँ ये लड़के के हाथ पैर में कीचड़ लगा हुआ है। क्या हो सकता है? क्योंकि ये कीचड़ में खेल रहा था, कीचड़ में गिर गया होगा। इसका कारण हो सकता है। तो इस तरह मैच हम कर देंगे। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 163 है। बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षर को रीअरेंज करें। उदाहरण देखें। यहाँ पर दिया है ई और एच, तो इसको बना के दिखाया गया है एच और ई, मतलब ही यानी वह। तो उदाहरण के अनुसार ही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर एच टी ई दिया है तो ये हो जाएगा टी एच ई द। और एन ओ दिया है तो ये हो जाएगा ओ एन ऑन। यहाँ पर एस आई दिया है तो ये हो जाएगा आई एस ईच। ये द, ही, ऑन और ईच जैसे हमने ऊपर बनाया है। दिवस 3 वर्कशीट नंबर 164 है। पुट ए टिक फॉर द करेक्ट पेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम कॉज एंड सॉल्यूशन। सी एग्जांपल। समस्या, कारण और समाधान के उचित पेयर के लिए सही का निशान लगाएं। उदाहरण देखें। तो देखिए प्रॉब्लम, कॉज और सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि पानी बह रहा है, मतलब पानी आ रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि लड़का बाहर खड़ा है और बेल बजा रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि लड़का अंदर जाके बैठ जाए। तो ये सही पेयर है, इसलिए हम स्ट्राइक का चिन्ह लगा देंगे। दूसरे में देखिए, यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है, मतलब तेज गर्मी हो रही है। बच्चे, इसका समाधान दिखाया गया है कि बच्चे रेन सूट पहन के बाहर निकले। तो ये सही समाधान नहीं है, सही पेयर नहीं है, इसलिए हम इस पर राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए केक दिखाया गया है और यहाँ पर चूहा केक खा रहा है। यहाँ समाधान ये है कि चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए। तो सही पेयर है, इसलिए हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। दिवस 3 वर्कशीट नंबर 165 में चित्र शब्दों को वर्तनी पूरी करें। उदाहरण देखें। तो यहाँ फैन का चित्र दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर ए फैन फैन लिख के दिखाया गया है, ऐसे ही हमें हल करना है। जेट का चित्र दिखाया गया है, टी पहले से दिया है, हम लिख देंगे जेई, तो हो जाएगा जेईटी जेट। यहाँ पिक का चित्र दिया है, पी और जी पहले से दिया है, हमने लिख दिया आई, तो ये हो जाएगा पी आई जी पिक। यहाँ पर लॉक का चित्र दिया गया है, तो वो पहले से दिया है, हम लिख देंगे एल और जी, तो ये हो जाएगा एल ओ जी लॉक। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 166 है। समस्या और उसके समाधान के कारण का मिलान करें। उदाहरण देखें। तो यहाँ चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। यहाँ प्रॉब्लम दिया गया है गीता इज थर्स्टी। गीता कैसी है? प्यासी है। कारण क्या है? हर बॉटल इज एम्प्टी, उसकी बॉटल खाली हो गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सी शुड फिल हर बॉटल, वह अपनी बॉटल को पानी से भर ले। दूसरी प्रॉब्लम क्या दी गई? सीता डिड नॉट गेट एन ए ग्रेड। सीता को ए ग्रेड नहीं आया। कारण क्या है? सी डिड नॉट स्टडी फॉर ए टेस्ट, वह टेस्ट के लिए स्टडी नहीं कर पाई। तो उसका समाधान क्या था कि सीता शुड स्टडी फॉर हर टेस्ट, सीता को उसके टेस्ट के लिए पढ़ाई करना चाहिए था। तीसरा क्या है? द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड। कारण क्या था? द ग्लास स्लिप्ड फॉर माई हैंड। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? आई शुड होल्ड द ग्लास प्रॉपरली, ग्लास को प्रॉपरली रखा जाना चाहिए। चौथे में दिया गया है सी गॉट वेट, वह गीली हो गई है। कारण क्या है? इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सी शुड कैरी इन अम्ब्रेला, उसे छाता लेकर जाना चाहिए।
दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 167 है। नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित चित्र शब्दों की वर्तनी लिखे उदाहरण देखें। यहाँ पर बग का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिख के दिखाया गया है BUG, बग, ऐसे ही हमें हल करना है। तो ये चित्र किसका है बच्चों? जार का है, तो हमें लिख देंगे GAR, जार। ये पॉट है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे POT, पॉट। ये बीन है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे BIN, बीन। BORIJGNPAUT, इनका उपयोग करते हुए हमें ऊपर शब्द बनाना था, जो हमने बनाया। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 168 है। निम्नलिखित समस्या और कारण के लिए उचित समाधान चुनें, उदाहरण देखें। यहाँ सिचुएशन क्या दी गई है? कविता इज राइटिंग इन द बुक, द पेजेस ऑफ हर बुक और ओवर, व्हाट शुड शी डू? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है द पेज ऑफ कविताज बुक आर ओवर, और कॉज क्या है? सी इज राइटिंग इन हर बुक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सी शुड बॉय न्यू बुक। सेकेंड सिचुएशन क्या है? देव इज राइटिंग फॉर हिज एग्जाम, ही पेंसिल पॉइंट इज ब्रोकन, व्हाट शुड ही डू? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? देव पेंसिल पॉइंट इज ब्रोकन। कॉज क्या है? यहाँ ही इज राइटिंग फॉर हिज एग्जाम, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है? ही शुड शॉर्ट हिज पेंसिल। दिवस भाई वर्कशीट नंबर 169 है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और ग्रिड में इसकी वर्तनी की पहचान करें, उदाहरण देखें। तो इन चित्रों को देखें। तो ये बेग का चित्र है, यहाँ पर BAG, बेग पर राउंड करके दिखाया गया है, घेरा लगा है, ऐसे ही हमें हल करना है। ये फॉक्स का चित्र है, तो यहाँ फॉक्स पे हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद ये पेग का चित्र दिया गया है, तो हम यहाँ PEG, पेग पे सर्कल कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, फिन का चित्र दिया गया है, मछली के पंख, तो हम FIN, फिन पे सर्कल कर देंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर टॉप दिया गया है, तो TOP, टॉप पे सर्कल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नट दिया गया है, तो NUT, नट पे हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पर पेन दिया गया है, PAN, पेन पे सर्कल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर वेब दिया है, जाल दिया है, तो हम ये VEB, वेब पे सर्कल कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह यहाँ पर सप्ताह 28 हुआ बच्चों कंप्लीट। इसके पहले के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जाके सारी वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।